मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है, हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर। जीजी, ये क्या किया आपने? वो आपका देव है और आपने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। ये मेरे और देव के बीच की बात है, इसमें कोई और दखल ना दे तो ही अच्छा है। माँ ने सोनाक्षी के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने सोनाक्षी की साइड ली और मुझे मेरी गलती की सजा दी। यही तो मैं हमेशा चाहता था। यही तो चाहता था कि माँ मुझसे भी ज्यादा सोनाक्षी को प्यार दे। एलिना, जय जल्दी से माँ के लिए पानी लेके आ। माँ आइए। माँ आप यहाँ आराम से बैठी, मैं देव को बुला के लेके आती हूँ, फिर आप उन्हें यहाँ पे बैठ के समझाइए, ठीक है? नहीं, पर माँ मैंने कहा ना नहीं। भाभी, अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कीजिए, पर इस वक्त मुझे देव की नहीं सोनाक्षी की ज्यादा फिक्र है। आप मेरी मदद करना चाहती थी ना, सोनाक्षी के खाने के लिए कुछ बना दीजिए। कितनी देर से इसने कुछ खाया भी नहीं है, मैं इसे लेकर ऊपर जाती हूँ। हाँ जीजी, आप दोनों जाइए, गरीब की बेटी है ना। चलो सोनाक्षी बेटा। हाँ। माँ और सोनाक्षी को तो मैं समझा लूंगा, अयान का मुंह बंद मुझे ही करना होगा। साहब, भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करेंगे साहब, आपके सारे संकट दूर कर देंगे साहब। किसी का कुछ भला नहीं किया तेरे भगवान ने आज तक, और ना ही करेगा। इसके नाम पे मांग रहा है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। किसी और के नाम पे मांगा होता तो बहुत कुछ दे देता। खुद से ज्यादा इस पे भरोसा है ना। मैं तो क्या, कोई और भी तुझे कुछ नहीं देगा। निकल जाए यहाँ से, आज के बाद इस घर के आसपास दिखना भी मत। मुस्कुरा ले, मुस्कुरा ले जब तक मुस्कुरा सकता है। ज्यादा देर तक तू मेरी जिंदगी का तमाशा बनते हुए नहीं देख पाएगा। अयान को तो मैं आज ही देखता हूँ। ग्रेट टाइमिंग। आधे घंटे में मुझे छतरपुर में मिलो, लोकेशन में भेजता हूँ।
आशा, इन गधों के दिमाग में ना कुछ नहीं घुसने वाला। अरे इतने अच्छे आइडिया की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। इनसे बात करना मतलब पत्थर पे सर मारना ऐसे ऐसे। ओ हेलो बाबा, आपकी वजह से हुआ था। माँ आपको मालूम है, एंग्री यंग मैन का अवतार लिया था इन्होंने, सबके ऊपर चिढ़ रहे थे। जॉय, आप ऐसे चिल्ला के समझाओगे तो किसी को क्या समझ में आएगा? क्यों ना चिल्लाऊं आशा, कोई समझता ही नहीं वहाँ पे बात को। वो तुम्हारी मिसेस सचदेव, वो मुझसे पूछती हैं अगर 4 दिन की रखी हुई सब्जी है तो ड्राई वेस्ट में आएगी या वेट वेस्ट में आएगी। अरे 4 दिन की सब्जी कोई रखता है क्या? विजय, अगर हम कोई नया काम शुरू करने जाएंगे तो पहले लोग अपोज करेंगे ही, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हें शांत रह के पेशेंस के साथ लोगों को समझाना है, तभी लोगों के समझ में आएगा। नो 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 आशा, मुझ में इतना पेशेंस नहीं। अरे पता नहीं कैसे अजीब अजीब किस्म के सवाल करते हैं और मेरी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं। अरे सेक्रेटरी हूँ मैं। बाबा दरवाजा खोलो। छोरो, हेलो, मैं मधुमिता। एक्चुअली आपकी सोसाइटी में मैंने अभी शिफ्ट किया है और मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना था, मिस्टर बोस। हाँ वो मैं हूँ सोसाइटी का सेक्रेटरी विजय बोस। आप मुझे विजय कह सकते हैं। वाह, मुझे तो लगा था मिस्टर बोस कोई खड़ूस से ओल्ड इंसान होंगे, बट आप तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है लोगों का। एक्चुअली मैं बहुत ख्याल रखता हूँ फिटनेस का, सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, यू नो, ऑलवेज फिट। बाबा शाम की वॉक को इवनिंग वॉक कहते हैं। व्हाटएवर। कुछ लेके आओ पानी वानी गेस्ट के लिए। नो थैंक यू। एक्चुअली मैंने सुना था कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कोई मीटिंग रखा था। मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से अटेंड नहीं कर पाई। मुझे एक्चुअली उसके बारे में डिस्कस करना था, कुछ समझना था आपसे। एक्चुअली ये भी थोड़े थके हुए हैं। नो नो, अभी भी- आपको जो समझना है मैं समझाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी मीटिंग रखूंगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। यू नो, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग आगे बढ़कर इस तरह के कॉज के लिए काम करते हैं। अच्छा लगता है। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आपने वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट बनाया है। वाह, मैं सीरियसली बहुत लकी हूँ कि मैं सोसाइटी में शिफ्ट हुई जहाँ के सेक्रेटरी इतने ज्यादा पोलाइट एंड हम्बल है। मैं ऐसे आइडियाज के बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन अगली बार आपको कोई भी तकलीफ हो प्लीज डोंट हेजिटेट। मैं सेक्रेटरी बना क्यों हूँ? आप लोगों के हेल्प के लिए। श्योर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब मैं चलती हूँ। जी। रियली विजय, तुम इतने हेल्पफुल कब से बन गए? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से। तो तुम कह रही थी ना कि थोड़ा काम होके जो है काम करो, तो मुझे लगा कि काम होके काम करना चाहिए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। ये दिन तो बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो ना, कितना कुछ नहीं हुआ इस दिन में, ऊपर से अस्पताल का चक्कर और इतना सारा तनाव। बस बहुत हो गया, अब तुम आराम करोगी। तुम जरा भी नहीं उठोगी वरना तुम्हें भी डांटूंगी मैं यही हूँ। मैं तुम्हारी अलमारी लगा देती हूँ, ठीक है? माँ, मैं यही हूँ बेटा, तू आराम कर। माँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? आपने मुझे उठने से मना किया, इसलिए नहीं उठ रही हूँ। मन कर रहा है कि आपको एक टाइट हक दूं। माँ, आइए ना। बैठिए। I'm sorry। तुम क्यों माफी मांग रही हो? नाराज तो तुम्हें होना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति को घर से बाहर। मेरे पति से पहले वो आपके बेटे, और आप दोनों के बीच की बात है ना, मैं कहाँ से नाराज होने लगी? अब मेरे और देव के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें तुम ना हो। किसी और को सफाई देने की तो मुझे जरूरत नहीं है, पर तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया।
हेलो देव भैया, हाय। क्या बात है, आज बहुत रिलैक्स लग रहे हो। रिलैक्स हूँ, उस वक्त की तरह कोई टेंशन नहीं है ना। वाह, मतलब आपने घर पे सब हैंडल कर लिया है। घर वालों से मेरे रिश्ते की बात कर ली ना। हाँ, मैंने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात की। ग्रेट। यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत मन से फॉलो करता हूँ देव भैया। आपको याद है आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली के सामने खड़ी हुई एक दीवार हैं ना, उसी आपने उसी दीवार में मेरे लिए खिड़की बना दी। आपने अपनी फैमिली को मना ही लिया। वो लोग नहीं माने आया, मैंने बात की उनसे, लेकिन कौन अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाना चाहेगा। माँ ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मेरी 3 बेटियां हैं तो एक न एक दिन इस घर को छोड़कर, मुझे छोड़कर अपने अपने घर चली जाएंगी। फिर दिल को तसल्ली थी कि देव हमेशा मेरे साथ रहेगा। गहरे पानी में पत्थर मारो तो लहरें तो उठती हैं। जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतना ही गहरा उनको खोने का डर होता है। देव और मैं हमेशा से देव और मैं ही रहे। फिर तुम आई मेरी न्यूट्रिशन बनकर। जब तुम मेरी न्यूट्रिशन थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम एक बहुत सुलझी हुई, बहुत साफ दिल की लड़की हो। पर फिर तुम देव की पत्नी बनकर तुम देव की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं सच कहती हूँ सोनाक्षी, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनाने की बहुत कोशिश की। तुम्हें मेरी बेटी मानने की कोशिश की मैंने, पर हमेशा से दिल के किसी कोने में कुछ चुभता सा रहा। हमेशा ऐसे लगता था कि कहीं देव इस नए रिश्ते में उलझकर अपनी माँ को ही ना भूल बैठे। तब मुझे लगने लगा कि एक नए जमाने की, नए विचारों की लड़की मेरी बहू बन जाएगी। देव को खोने का डर हमेशा इतना रहा कि जो सामने था उसे भी ठीक से नहीं समझ पाई मैं। पर अब समझ में आ रहा है कि वो डर कितना बेबुनियाद था। आज मेरी माँ ने मेरी बीवी की साइड ली और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। कैन यू इमेजिन? देव दीक्षित को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, साथ रहे। वो हो चुका है। उन दोनों के बीच में अब एक बॉन्ड बन चुका है जिसके बीच मैं भी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तुम्हारे लिए यार, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उनसे बात की, लेकिन क्या हुआ? देखो, सड़क पे आ गया। तुमने कभी घर तोड़ने की बात नहीं की, हमेशा घर जोड़ने की बात की। मुझे याद है नेहा का रिश्ता बचाने की भी तुमने कोशिश की। देव के जन्मदिन पर जब मैंने सबके सामने सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए ये कहा कि मैं अपने बेटे का काम करना पसंद करती हूँ, तब भी तुम मुझे आकर गले मिली थी। और मैं हमेशा यही समझती आ रही थी कि तुम हम सबसे ज्यादा अपने सपनों पर, अपने काम पर ध्यान दोगी। पर ऐसा नहीं था। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इस घर में तुमसे किसी ने कुछ भी कहा हो, पर तुम कभी निराश नहीं हुई, कभी पीछे नहीं हटी। हमेशा हम सबका साथ दिया तुमने। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम कह सकती थी कि तुम्हें देव के साथ अलग रहना है, या फिर यहाँ रहकर भी किसी की परवाह नहीं करनी। अगर ऐसा होता तो फिर मेरा देव मेरा रहता। मुझे माफ करना सोनाक्षी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो, पर ऐसा नहीं है सोनाक्षी। सच तो ये है कि मैंने देखा कैसे सारा घर तुम्हारे खिलाफ था।
पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटी। अपने विश्वास पर अटल थी तुम। सिर्फ रिया के लिए तुमने पूरे घर से लड़ाई मोल ली। तुमने हमें यकीन दिलाया कि तुम सही थी और वो लड़का रिया के लिए सरासर गलत। इतना सब कुछ कर लेती हो सोनाक्षी, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? देव को बुरा लगा होगा कि उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ उसे भी ये जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। सोयान, I don't need you. मुझे तुम नहीं चाहिए, ना तुम्हारी ब्लैकमेलिंग चाहिए ना कुछ और अपनी बहन की लाइफ में तुम्हें एक कदम तक नहीं रखने दूंगा। What the hell? चुप, अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मुझे लगा था तुम मुझे जानते हो, मुझे फॉलो किया है, जानते हो कि देव कैसा इंसान है, लेकिन तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि देवव्रत दीक्षित अपना बिजनेस भी पर्सनली संभालता है। तो तुमने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? आप बहुत बड़े आदमी होंगे मिस्टर दीक्षित, लेकिन अगर मैंने आपकी फैमिली को सारा सच बता दिया ना, तो आपकी फैमिली आपको कभी माफ नहीं करेगी। और अगर मैंने अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। है कौन तू? क्या सोच के पूरा प्लान बनाया था? क्या सोच के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। आज मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा अयान वशिष्ठ। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि देव दीक्षित की फैमिली पे पूरी नजर डालने वाले की आंखों के सामने के लिए हमेशा के लिए अंधेरा आ जाता है। ये आप कर क्या रहे हैं? गुना, पर आप कर क्या रहे हैं मिस्टर दीक्षित? मिस्टर दीक्षित, होश में आइए। देव हमेशा जो करते हैं सही करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो देव है ही नहीं। हाँ, वो ठीक तो होंगे ना? तुम उसकी चिंता जरा भी मत करो। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। ये ना समझ देव रात भर भूखे पेट बाहर रहेगा ना, तो हमें कल सुबह हमारा समझदार देव मिल जाएगा। भूखा पेट और देव? माँ, आपका बेटा दी मिस्टर देव दीक्षित है। एक दिन क्या, पूरा 1 महीना वो 7 स्टार होटल में चेक इन करके रह सकते हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और हम यहाँ एक रात भी नहीं सो पाए। माँ की डांट खाई है उसने, कहीं नहीं जाएगा वो। जब तक मेरी और उसकी सुलह नहीं हो जाती, वहीं दरवाजे के पास बैठा रहेगा, राह देखेगा कि माँ कब दरवाजा खोलती है और उसे अंदर लेती है। दुनिया के लिए होगा वो बड़ा रईस, पर मेरे लिए तो वो मेरा ठीक बदतमीज बच्चा ही रहेगा। जब बच्चा गलती करता है तो उसे सजा तो मिलती ही है। और हाँ, तुम भी कान खोलकर सुन लो सोनाक्षी, वो मेरा बच्चा बड़ी बड़ी आंखें उदास करके तुम्हारे पास यूं देखेगा, पर तुम जरा भी नहीं पिघलोगी। सजा तो आज उसे काटनी ही पड़ेगी। डांट खाए हुए बच्चे को देखना है? आजा, देख यही होगा। ये देव कहाँ चला गया? संजय? जी मैम साहब। देव कहाँ है? मैम साहब, वो तो अभी गाड़ी लेके चले गए। देव चला गया? माँ, आपका बेटा तो बिगड़ गया। ये मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए है। तुमने मेरी लाइफ में मेरे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं तुमसे ब्लैकमेल होकर अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूं या ना करवाऊं। तो ये है मेरा जवाब।
मिस्टर प्रकाश, यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस! कड़े लगाओ इसे। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने इनको ब्लैकमेल किया है? तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए, और ये तुम्हें अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस! हथकड़ी लगाओ इसे। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने इन्हें ब्लैकमेल किया है? ये तुम्हारी बेवकूफी के लिए है, और ये तुम्हें अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। मीट माय फ्रेंड मिस्टर प्रकाश। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा, ताकि तुम फिर किसी की फैमिली के साथ ऐसा ना कर पाओ। और हाँ, मिस्टर प्रकाश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हें ज्यादा परेशान मत कर। ये तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ दीक्षित। तुमने जो किया है ना, उसके लिए ये सजा बहुत कम है। याद है मैंने तुझसे कहा था कि देव दीक्षित एक दीवार है जिससे टकराकर हर प्रॉब्लम दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी फैमिली तक नहीं पहुंचती। तो तू गया 2-3 सर्कल अंदर। और रही सबूत की बात, तो मिस्टर प्रकाश खुदा विटनेस है। तेरे जैसे जो लौंडे होते हैं ना, वो पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को एक खेल समझ लेते हैं। अब तुझे पता लगेगा कि मेरे डिपार्टमेंट में कितनी ताकत होती है। लेके चलो इसे। आप क्यों परेशान हो रही हो? आपने खुद कहा ना कि पूरी रात उन्हें बाहर रहना है, तो रहने दीजिए ना, जहाँ पे भी है। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो बस यूं ही, मुझे पता है वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो होटल जाने वाला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो ऑफिस जाएगा। हाँ, गया होगा ऑफिस, आ जाएगा वापस, आ जाएगा ना। अच्छा, तुम्हें यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ लो। हाँ, तुम फोन लगाकर पूछ लेना ना खुद, कहाँ है वो। पूछो। अरे मैं क्यों पूछूंगी माँ? अरे क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है ना मेरे कहने पर। देव को नहीं तो वो टीना को फोन करके पूछो। अरे माँ, आप इतना कह रही हो कि वो ऑफिस में ही है, तो ऑफिस में ही होंगे ना। हाँ। ऐसे कैसे इतने जल्दी विश्वास कर लिया मेरी बात पर? देखो, आप खुद मुझे लेक्चर दे रही थी कि उस पे ज्यादा ध्यान मत देना, जब वो पपी फेस बनाएंगे उन पे दया मत करना, है ना। खुद तो परेशान हो, आपको पता करवाना है कि वो है कहाँ, और आप मुझसे कह रहे हो कि फोन करो। हाँ तो क्या तुम भी सोनाक्षी, बेटा ऐसे सीधे सीधे अपनी सास से कहना अच्छा लगता है क्या? सच है, फिर भी कुछ तो बात अपने पेट में रखा कर। ट्राई कर रही थी माँ, लेकिन अभी ना कोई और वहां रहने लगा ना, सारा स्पेस वही ले रहा। बदमाश। इस बदमाश को भी तो भूख लगी होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। देखा बदमाश, आपका नाम सुनते ही आपकी दादी सब कुछ भूल गई, आपके पापा को भी। यू नो, आपको मम्मा की तरफ से ना बड़ा वाला थैंक यू। आप ना मेरी मैजिक बेबी हो। आपके आने की न्यूज से ही आपकी दादी और आपकी मम्मा बहुत क्लोज हो गए, इसलिए थैंक यू। तो अब उधर जल्दी से गुड बॉय बन जाइए, जिद छोड़िए और घर पे वापस आइए। बेबी एंड मामा मिसेस यू। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज देव भैया। भूल के भी अपनी जुबान पे ये नाम मत लाना, तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये। भुगत। प्लीज देव भैया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप बस मुझे जेल मत भेजिए। एक काम कर, इस पर साइन कर जल्दी। ये क्या है बेटा? ये है तेरा कन्फेशन। तेरे ऊपर लगाए गए हमारे जितने भी इल्जामात हैं वो सब सच है। चल साइन कर। प्लीज देव भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। इनफैक्ट मैं आपकी फैमिली के सामने कभी नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अगर तूने फिर से ऐसा कुछ किया तो
तो आपके मन में जो है वो कर लेना देव भैया। तो चल डिसाइन कर। मगर ये तो समझ ले तेरे बेल पेपर्स, और अगर तू मुझे शहर में मेरे आसपास कहीं भी कभी भी दिख गया तो ये बेल पेपर्स कैंसिल। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा। मेरे परिवार के आसपास भी मत आना, समझ गया? और इसे सिर्फ धमकी मत समझना, मैं जो कहता हूँ मैं करता भी हूँ। तुझे खत्म कर दूंगा अगर तूने फिर से मेरा रास्ता भी काटा तो। ऐसे कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। देव, तेरे अलावा तेरे साये को भी पता चला ना कि सोनाक्षी प्रेग्नेंट नहीं है, तू जेल नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। देव एक काम कर, पहले ये पिस्तौल दे मुझे। अब ये बहुत अच्छे से समझ चुका है। चल साइन कर जल्दी और निकल यहां से। ओए, हथकड़ी खोल इसकी। अब यहां से घर जाने की सोचना भी मत, सीधा शहर से बाहर जा। एक बार माफ कर चुका हूं, दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। चल निकल यहां से। यार देव, यार पिस्तौल यार सीधा उसके सर पे रख दिया। एक पल के लिए तो मैं भी डर गया। मेरी फैमिली के साथ जो भी ऐसा करेगा उसके साथ यही होगा। ओके मिस्टर दीक्षित, अब शांत हो जाओ और अब तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। थैंक्स यार, तूने बहुत हेल्प की मेरी। लाइक आई सेड, प्रिया मेरी भी बहन है। चल सी यू, बाय। अपना ख्याल रखना। तू भी। आशा, चाय इतनी अच्छी बनी थी कि मैं सोच रहा हूँ एक कप चाय और हो जाए। अभी नहीं, अभी मैं खाना बना रही हूँ। अरे तो मुझे कहाँ जाना है, मैं वेट करूंगा यहाँ पे। तुम एक कप चाय बना दो। मैं क्या कह रहा था आशा कि मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अपनी सोसाइटी की, तो जैसा कि तुम कहती हो कि मुझे शांत रह के काम करना चाहिए, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, इसको मैं बहुत प्यार से आगे बढ़ाऊं। काम का गुस्सा करके तो अपना ही नुकसान है ना। वाह, तुम्हें मेरी बात बहुत जल्दी समझ में आ गई। कमाल है। अरे तुम रुको, तुम अपना काम करो, मैं तो खोलता हूं। हेलो मिस्टर बोस। अरे मधुमिता जी, तो मैंने आपसे कहा था प्लीज मुझे विजय बुलाया कीजिए। ओके बिजॉय, पर आप भी मुझे मधुमिता जी नहीं, सिर्फ मधु कहिए ना। मधु, बड़ा क्यूट नाम। थैंक यू। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक्चुअली मैं आशा जी से मिलने आई थी। आशा? ओहो आशा किचन में है, प्लीज आप आइए ना। एक्चुअली ये मैं आपके लिए लेके आई थी। आई होप आपको ये पसंद आएगी। और वैसे भी मुझे आपको देख के लगता है कि आपको आर्ट में काफी इंटरेस्ट होगा। सही पहचाना आपने। आर्ट इज लाइफ, एक्चुअली आर्ट इज माय लाइफ। मैं आर्ट के पीछे पागल हूँ। पागल तो है ही है। नमस्कार। हेलो आशा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आशा, एक्चुअली मधु आई मीन मधुमिता हमारे लिए पेंटिंग लाई थी। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं, एक्चुअली मुझे पेंटिंग का थोड़ा शौक है। मैंने सोचा मेरे नेबर्स ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया है, सो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये पेंटिंग आपने खुद बनाई है? जी। वाह, कितनी खूबसूरत पेंटिंग। थैंक यू। ऐसी पेंटिंग तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। रियली? आपने तो अभी अभी कहा ना कि यू लव आर्ट, आर्ट इज योर लाइफ, सो आपने कैसे नहीं देखी? एक्चुअली विजय आर्ट देखते कम है, उसे फील ज्यादा करते हैं। जी सच में बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं। थैंक यू। अंदर आइए ना। नहीं, एक्चुअली मुझे सिर्फ ये पेंटिंग आपको देनी थी और मेरा कोई भी इरादा नहीं था आपको डिस्टर्ब करने का। अरे इसमें डिस्टर्ब होने वाली कोई बात नहीं है। आप इतना अच्छा गिफ्ट लाई हैं हमारे लिए, इसके लिए थैंक यू। और हमारे साथ एक कप चाय तो बनती है।
विजय का भी चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, है ना? आइए ना आप। थैंक यू सो मच। क्या बात है मम्मी जी, मुझे नहीं पता था। खाने की तो बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ पता है। अच्छा एक काम कर, धनिया काट दे दाल और तीनों सब्जियों की, ठीक है? बाकी मैं देख लेती हूँ, मैं बुला के लाती हूँ। अरे जीजी आप खुद ही आ गई, मैं तो आप ही को बुलाने जा रही थी, देखिए ना। इतना सब क्यों? भाभी आपको तो पता है कितना कुछ हुआ आज घर। रिया का रिश्ता टूट गया, सोनाक्षी को अस्पताल ले जाना पड़ा देव वक्त। इतना सब होने के बाद घर में खाना तो ऐसे बन रहा है जैसे घर में कोई दावत के लिए आ रहा है। मेरा बेटा भूखा प्यासा बाहर है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है। घर में तो 56 भोग बन रहे जैसे। जीजी सुबह से नाश्ता किए सब कुछ 6 घंटे हो गए हैं तो। हाँ पर मेरा बेटा तो सुबह उससे पहले चला गया था ना, बगैर कुछ खाए, और जब लौटा तब खैर पता नहीं कहाँ गया होगा। अब जीजी देव आ जाएगा, पर पहले चल के सब लोग खाना। नहीं, जब तक देव घर आकर खाना नहीं खाता हम घर वालों में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। जीजी देखिए मुझे जो लगा मैंने कह दिया, खाना ढक कर रख दो। बस एक प्लेट सोनाक्षी के लिए निकाल देना, वो ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती, बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ सोनाक्षी के लिए खाना दे आओ। जीजी देव की गलती की सजा सारे घर वालों को दे, ये ठीक रहेगा क्या? भाभी उसे सजा भी तो हम घर वालों की वजह से ही मिली है ना। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो वो भी यही होता ना। नहीं फिर भी अगर आपको लगता है तो आप... नहीं जीजी ना ना ना, हाँ, हम सब भी यही रहते हैं। और वैसे भी आपका दर्द गरीब की बेटी से थोड़े ना छुपा है। आपका जो फैसला है वही आखिरी फैसला है। जब तक देव नहीं आ जाएगा इस घर में कोई खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक है, तू रहने दे। सोनाक्षी बहू को खाना मैं दे आऊंगी। भाभी जी सोनाक्षी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम में से कोई भी खाना नहीं खा रहा है। वो पहले से इतनी परेशान है, अगर उसे पता चल गया कि हम देव का इंतजार कर रहे तो वो भी खाना नहीं खाएगी। जी पता नहीं कहाँ रह गया। आंटी जी मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, आप बुआ कहो मुझे। सॉरी बुआ जी, मैं देव जीजू को कॉल करके पूछूं? नहीं, हम में से कोई भी उसे फोन नहीं लगाएगा, उसे खुद ही लौट कर आना पड़ेगा। ओह माय गॉड विक्की, ये घर है या टीवी शो? जब देखो ड्रामा। तू सच मानेगी ना, ये घर बाकी घरों से बहुत बेटर है। ड्रामा तो है लेकिन उतना नहीं है। आप भी ना, माँ गुस्से में थी ना, जब वो दरवाजा बंद कर रही थी तो आप रोक सकते थे, आप माफी मांग सकते थे। बस तो वो जो कही। देव नहीं, देव की मामी। मामी जी देव अभी तक नहीं आए ना? अब नहीं, तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, जीजी ने भिजवाया है। लेकिन मामी जी यहाँ क्यों? हम तो नीचे साथ में बैठ के खाते हैं ना। अब माहौल ही ऐसा है कि सब लोग अपने अपने कमरे में खा रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं माँ के साथ नहीं। अब जीजी अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम खा लो, भूखी मत रहना, नहीं तो इसका दोष भी देव पर आएगा। जीजी देव पे फिर चिल्लाएंगे। नहीं, मैं खाना खा लूंगी। वो तो पता है मुझे, तू कहाँ अपने पति के लिए भूखी बैठी रहेगी, तुझे कौन सी पड़ी है उसकी। मजे कर रही है महारानी। मामी जी मैं खाना खा लूंगी। हाँ, जो हो गया सो हो गया, पर तुम मजे से, मेरा मतलब है कि अच्छे से खाना खा लेना। हाँ देव ने भी कुछ नहीं खाया होगा, भूखे होंगे। ऐसे में मैं कैसे खा सकती हूँ? सॉरी बेबी, थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा। जब पापा आएंगे ना तब तीनों साथ में मिलके खाएंगे। ओके? रोज इस घर में ना कोई नया नाटक होता है। इस
घर को ना परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर डिक्लेयर कर देना चाहिए। लग रहा है किसी को भूख लगी है। क्या कर रहे हैं? मेरे गेम चल रहे, पागल है, वापस आ। मेरे पेट में 22 चूहे फुटबॉल खेल रहे हैं और तुम्हें वीडियो गेम खेलने की लगी है। मुझे भूख लग रही है, कुछ करो ना विक्की। भूख तो मुझे भी लगी है यार, लेकिन क्या कर सकते हैं? जब तक देव भाई नहीं आएंगे घर में तब तक कुछ नहीं कर सकते हम। क्यों? हम ऐसे करते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाकर वापस आ जाएंगे। अच्छा बढ़िया ही, बाहर चलते हैं खाना खाने। सुना नहीं जीजी ने क्या कहा है? अगर जीजी को पता चल गया ना तो रोज बाहर ही खाना खाना पड़ेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप बैठ वहाँ। This is not fair. देव जीजू नहीं खाएंगे तो हम में से कोई नहीं खाएगा। तुम दोनों बहनें ना अजूबा हो अजूबा। एक है जो शिकायत करते नहीं थकती और दूसरी है जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पति बाहर भूखा बैठा है और वहाँ तुम्हारी बहन बैठ के मजे के साथ मेरा बनाया खाना खा रही है। यहाँ मेरा बच्चा भूखा बैठा है। मम्मी जी, इसमें सोना और मेरी क्या गलती है? सोना प्रेग्नेंट है, उसे टाइम पर खाना जरूरी है और मुझे पता है कि वो मजे से नहीं खा रही होगी। और इन सब में मैंने क्या किया? देव जीजू का फॉल्ट है, आंटी जी ने उन्हें घर से बाहर निकाला। इसलिए बंगाली सिस्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस दीक्षित हाउस में प्रॉब्लम है। तू यहाँ बैठ के ना फोन में घुसा रहे। यार मम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। आपको पता है जितना बातें करोगी ना उतनी ज्यादा आपको भूख लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ अपने अपने फोन निकालो और शुरू हो जाओ। अपने विचार ना अपने पास रख। बड़ा है मुझे सलाह देने वाला, जहाँ देनी चाहिए वहाँ तो देता नहीं है, उसके आगे तो जुबान नहीं खुलती। वक्त मारो। अरे क्या पागल है कि गेम खत्म हो गई, जल्दी लाभ क्या कर लिया? पागल दिमाग सही है तेरा? पहले मैं खुद इस बात पे अड़ा रहा, इस हद तक अड़ा रहा कि माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अब अचानक से मान जाऊंगा तो लगेगा कुछ गड़बड़ है। अब क्यों आई हो यहाँ? तब तो कुछ नहीं कहा जब माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही थी। क्या आपको चोट कैसी लगी? कुछ नहीं, तुमसे मतलब। जाओ तुम अपने घर में बैठो आराम से माँ के साथ। मिस बोस। मिस्टर ओबोथ्रो, मेरी माँ तो ऐसी सही बात के लिए स्टैंड लेती है। आपकी माँ ने आपको गलत करने पर घर से बाहर निकाल दिया तो आप उनका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? रियली? रियली? चलिए आप गुस्सा छोड़ दो ना और अंदर जाके आप माँ से भी सॉरी कह देना। आपको कुछ नहीं कहेगी, आप उनकी देव हो ना। इसीलिए तो घर से बाहर निकाल दिया ना। अरे मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। तुम्हें एक्टों में इम्पॉसिबल। अब मैं दोनों बच्चों को कैसे संभालूं? आप खाना नहीं खाएंगे तो ये अपने दूसरे बच्चे को कैसे खिलाऊंगा? तुम्हें किसने कहा था रुकने के लिए? तुम खा लेती ना टाइम से। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खा सकती हूँ? सबने खा लिया। अपने अपने रूम में खा लिया सबने। अपने अपने रूम में क्यों? अरे सबका मूड खराब है, आपको डांट पड़ी ना, इसीलिए सब आपसे इतना प्यार जताते हैं। माँ ने नहीं खाया होगा, मुझे पता है। माँ ने भी खा लिया। तुमने देखा माँ को खाते हुए? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन खा लिया। माँ सच में मुझसे बहुत नाराज होगी इसीलिए, वरना मेरे बिना ऐसे कभी खाना नहीं खाया उसने। गुस्सा तो होंगी ना, उनका सबसे बड़ा बेटा सबसे छोटा बनकर एक गलत चीज के लिए जिद कर रहा हो तो गुस्सा तो होंगी ना। चलिए अब आप खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो एसिडिटी हो जाएगा और फिर ये बेबी के लिए ठीक नहीं है। मुझे नहीं खाना, तुम अरे खाओ। ठीक है, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे नहीं नहीं, क्यों? खाओ ना। मेरा और बेबी का खाना ऊपर है, अगर हमें खिलाना है तो अंदर आके खिलाइए, ओके? और फिर माँ से भी माफी मांग लीजिए। सोनाक्षी, मैंने तुमसे क्या कहा था? इसके पास जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आई तुम यहाँ? माँ वो मुझे भूख लगी थी ना और इन्होंने भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने इन्हें कोई माफ नहीं किया है, वो आप ही देख लीजिए। देखा इसे कितनी चिंता है तेरी, और तू है कि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बैठा है यहाँ जिद में आकर, बेचारी ने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। अरे मेरी नहीं, पर कम से कम इसकी और होने वाले बच्चे की तू चिंता करता। सॉरी माँ, एक्चुअली पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, पता नहीं क्यों मैं ये सब कह रहा था। मैं गलत था माँ, अयान रिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तू सही थी।
शुक्र है भगवान का, कुछ तो अकल आई मेरे बच्चे को। कितना परेशान कर दिया देव तुमने। हाँ, अरे ये क्या हुआ? ये चोट? नहीं माँ, वो ऐसे ही। कुछ नहीं हुआ। इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया, फिर भी माँ की डांट खाए बगैर कुछ अकल नहीं आती ना? हाँ, पहले नहीं समझ पाया। माफ कर देना माँ, अब अंदर आ जाऊं। हाँ चल ठीक है, अभी तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत है मेरे लिए। चल अब अंदर खाना खा और इसे भी खिला अपने हाथों से। मेरे तीनों बच्चे भूखे हैं। और तूने खा लिया? मुझे लगता है। हाँ, मुझसे झूठ? मुझे लगा मैंने कह दिया तो तू भी खाना खा लेगी, पर इस बेवकूफ ने खाना नहीं खाया तो तुमने भी खाना नहीं खाया, बल्कि मैंने तो किसी को भी खाना खाने नहीं दिया। चल अब अंदर खुद खाना खा, इसे खिला और हम सबको भी खाने दे। चल 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 चल, आजा। अचानक देव ने डिसीजन चेंज कर लिया। कुछ तो बात जरूर है जो देव छुपा रहे हैं। भाभी देखिए ना, आया ने क्या अपडेट किया है। वो हमेशा के लिए दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। ये एकदम से ये पता नहीं भाभी, इसीलिए ना मैंने उन्हें कॉल किया। श्रेया, तुम उसे अपने ऊपर इतना पावर क्यों दे रही हो? पावर की बात नहीं है भाभी, अब तो जानते ही हो ना, जब भैया खुद कह रहे थे कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, आखिर मुझे ये जानने का हक है भी या नहीं कि आयान ने जो किया वो सच था या झूठ। और अगर भाभी ये सब कुछ झूठ था ना, तो मेरे साथ आयान ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें मेरी क्या गलती थी? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो फिर भाभी किसकी गलती थी? आप ही बताइए। आपको पता है भाभी, आयान और मेरे बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। मैंने तो अपनी सगाई और शादी की ड्रेस भी फाइनल कर दी थी। आई नो रिया, तुम्हें बहुत ही डिफिकल्ट वक्त से गुजरना पड़ा। तो जितनी इंटेलिजेंट है, जितनी स्मार्ट है, जितनी प्रिटी है, यू डिजर्व बेटर। पर भाभी आपने देखा ना कि भैया खुद आपके और माँ के अगेंस्ट थे। I mean, वो खुद आयान को डिफेंड कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने अपना मन बदल दिया? मुझे भी पता नहीं रिया कि देव ने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया। मधु जी, आपकी पेंटिंग्स और रविंद्र संगीत दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। माँ, बाबा और बाबा का नया क्रश साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। बाबा की बैंड बजाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। अरे बाबा, ये कबाड़ी ने 100 रुपए दिए, कहा 70 रुपए छूटे नहीं है तो बाद में देगा। 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 70 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, लीव इट, इट्स ओके। बाबा, इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? सौरभ है, आशा का बेटा। सिर्फ मेरा बेटा अकेले का? आशा बेटा तो तुम्हारा ही है, मेरे लिए तो फुटबॉल है ना। हेलो मधु, ये पेंटिंग मेरे लिए लाई है, देखो कैसी है। अच्छी है। सौरभ, वैसे तुम्हारे बाबा काफी स्वीट है। कुछ ज्यादा ही स्वीट है ना माँ? अरे स्वीट से याद आया, चीनी शायद चाय में कम है। रियली? आप एक चम्मच लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आपकी तरह मैं भी अपना फिटनेस का ख्याल रखती हूँ, रोज सुबह जॉगिंग पे जाती हूँ। माँ, बाबा को भी जॉग करना शुरू करना चाहिए ना। अच्छा आइडिया है ना बाबा? बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली बिजॉय मेरे साथ कभी भी जॉगिंग पे चल सकते हैं। क्यों नहीं। एक्चुअली टाइम नहीं मिला है इन दिनों, हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। वाओ। सेलिब्रेशन के चक्कर में फिटनेस नहीं हो पाई। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, एंड आई होप कि आपकी बेटी से भी मेरी जल्दी मुलाकात हो। हाँ जरूर होगी। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मैंने अब तक शादी नहीं की,
मैंने अपने करियर को ही अपना पार्टनर बना लिया। रियली? या वैसे भी करने की क्या जरूरत है, आप इतनी करियर ओरिएंटेड वुमेन हैं, टाइम ही कहाँ मिला होगा आपको। एक्चुअली ओके देन, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू आशा जी चाय के लिए। एंड प्लीज आप लोग भी कभी आइए ना हमारे घर, साथ में बैठेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ओके बाय। बाय बाय सौरभ। भाई सोनाक्षी क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना। आप काम नहीं कर रहे थे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैं छुपाऊंगा क्यों? क्या छुपाऊंगा मैं? तुम सोच रही होगी ना कि मैंने अचानक से ऐसे अपना डिसीजन क्यों बदल दिया। एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ कि तुम और माँ सही थे, मैं गलत था। ये तो आप पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अचानक से आपका डिसीजन कैसे बदल गया? मतलब आपने प्रूफ भी देखा था, फिर भी आप चाहते थे कि अयान और रिया शादी करें, है ना? आप मुझे बताइए ना, आपने अपना डिसीजन क्यों बदल दिया? देखिए देव, आप तो जानते हैं ना, जब आप मुझसे कुछ छुपाते हैं तो हमारा झगड़ा होना ही होता है। तो बताइए। चेंज हो गया माइंड, समझ में आ गई बात। इस बात को क्यों बढ़ाई जा रही हो? सोनाक्षी, मैं रिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि रिया की खुशी इसी में है कि वो सही इंसान के साथ रहे। देव, आप मुझसे सच कह रहे हैं ना? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे पूरी बात नहीं कह रहे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कहाँ थे? ऑफिस गए थे या किसी होटल में थे? आप बाहर तो नहीं थे? तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो? देव, अयान दिल्ली छोड़ के क्यों जा रहा? तुम्हें कैसे पता चला? तो आप मुझसे कुछ छुपा रहे? हाँ, छुपा रहा हूँ क्योंकि ये बात बताने वाली नहीं है। सोनाक्षी, मैंने अपने तरीके से अयान के बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई और मुझे पता चला कि तुम सही थी। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो रिया की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करे या उसका साया भी रिया पे पड़े, इसलिए मैंने ऐसा किया। और कुछ पूछना है तुम्हें? अगर पूछना है तो मैं उसका जवाब देने को भी तैयार हूँ। देव, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं बस सच जानना चाहती थी। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछती ना। मुझे पता है आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते। आप ये सब अपनी वाइफ को बिना बताए कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ को बिना बताए करना चाहता हूँ और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लाया रिपोर्ट बेटा, क्या लिखा है? तेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है। डॉक्टर क्या बताएंगी? ये सच कब तक सोनाक्षी भाभी से छुपा रहेगा? चाहते क्या हो तुम? मैं बस रिया से शादी करना चाहता हूँ। यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? ये तो मैं अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं। I love you, सोनाक्षी। I love you too, Mr. दीक्षित। आप ना बेस्ट हस्बैंड हो। आइसक्रीम बहुत अच्छी है। क्या हुआ, कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी है। अच्छा, क्या हो गया? कोई बताएगा मुझे? ऐसे चिढ़के क्यों बैठे हो तुम सब? क्यों बोले? आपने कहा ना शादी करने का क्या जरूरत था, तो जवाब देने का क्या जरूरत था? अच्छा, तुम इसलिए गुस्सा होकर बैठी हो? अरे वो तो मैंने मजाक में बोला था, मधु को खुश करने के लिए। तुम एक काम करो, अपनी मधु को ही खुश करो। मधु, रात दिन उसकी पेंटिंग्स देखते रहो और उसकी चाय में शक्कर मिलाओ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? एक तो बेचारी हमारे लिए पेंटिंग लेकर आई है, और तुम्ही ने तो कहा था कि कितनी सुंदर पेंटिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इस पेंटिंग को हॉल में दीवार पे टांग दूंगा। टांग दे, साइड पे मास्टरपीस लिखवा देना। ऐसा लग रहा है कि कलर की बोतल गलती से गिर गया कैनवस पे। बाबा, वो पेंटिंग यहाँ दीवार पे लगाने से अच्छा है कि मेरे भांजे और भांजी आके दीवार पर ड्राइंग करके जाए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो बात को, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तुम एक काम करो बिचारे,
इस मास्टरपीस को ना अपने बेडरूम के वॉल में लगा दो। लेटे लेटे अकेले देखते रहो 24 घंटे। मैं हमेशा के लिए माँ के रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। नहीं भैया, ये वाले नहीं। आप है ना, आप ये सेब निकालो। माँ, ये सब क्या है? अरे आजकल एक फल वाले के पास सारे फल कहाँ अच्छे मिलते, इसलिए दोनों को बुलवा लिया। हर फल अच्छा होना चाहिए और हर तरह का फल होना चाहिए। लेकिन इतने सारे माँ, क्या हम सब फ्रूट डाइट पे जाने वाले क्या? अब बेटा ऐसे टाइम पे कब क्या खाने का मन करे पता ही नहीं चलता। और सोनाक्षी, कल जैसी चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब भी तुम्हें भूख लगे ना, झट से खाया करो, ठीक है? मुझे तो चीकू बहुत पसंद है ना। अरे हाँ, वो चीकू निकाल देना। सोनाक्षी बेटा तुम भी देख लो, तुम्हें कुछ चाहिए हो तो। देव हट ना बीच में से, उसे देखने दे, हट। अब बेटा बीच में आने लगा। इसे देखने दे। अरे झुकना नहीं, झुकना नहीं। तू बता, मैं निकाल देती हूँ। भैया ये मेरी बहू है, इसके लिए सब फल ताजे होने चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ निकला तो आपकी खैर नहीं, मैं दोबारा नहीं आने दूंगी यहाँ पे। हाँ, जैसे मैं हमेशा चाहता था, माँ और सोनाक्षी के बीच बिल्कुल वैसा ही रिश्ता बन गया है। अब मुझे मौका देख के सोनाक्षी और माँ को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कहीं सोनाक्षी को किसी और से पता चल गया तो वो बहुत हर्ट होगी। ठीक है, अच्छे अच्छे निकालना चुन कर। देव कहाँ खो गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, सोना को आशा जी के घर जाना है ना, तो उसे छोड़ आ तू वहाँ पर, ठीक है? वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, उनका भी मन कर रहा होगा ना अपनी बेटी से मिलने का। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खाना पैक करके रखा है, वो लेकर जाना साथ में। और खाना माँ, इसकी जरूरत नहीं थी। मैं वहाँ पे सब देख के ध्यान से खाऊंगी, नो वरीज। नहीं, खाने के मामले में बिल्कुल छूट नहीं। मैंने कहा था ना, मैं सारे बदले निकालूंगी। आशा जी को कह देना तुम्हारी ये माँ नहीं मानी। और देव, तू बार बार इसे फोन करके पूछते रहना कि उसने खाना खाया कि नहीं। हाँ, तुम खा लेना, मेरी वैसे भी बहुत सारी मीटिंग्स है, मैं कहाँ फोन करता रहूंगा। देव नहीं नहीं माँ, करूंगा, मैं फोन करूंगा इसे। खुश रह बेटा, जा आराम से गाड़ी चलाना। हाँ ठीक है, और पहुंचते ही फोन कर देना। हाँ माँ, चले हम। बाय। आराम से, ऐसे भागा दौड़ी नहीं करते ऐसे अरे टाइम पे। आपको देख के ना मैं बहुत खुश होती हूँ। अब बोलो कि आपने मुझे इतना अर्जेंटली यहाँ पे क्यों बुला? क्या स्पेशल है? क्योंकि मुझे तुझे किसी से मिलाना है। किसे? अरे सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। नमस्ते। आशीर्वाद करी सुखी থাকো মা। आप এখানে বসো मेरे पास। सोना, ये काकी माँ है। माँ ने मुझे इनसे मिलाया था। सौरभ के वक्त इन्होंने मुझे छूकर बता दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और पूरी प्रेगनेंसी में इन्होंने मुझे गाइड किया था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब आप सिर्फ मुझसे मिलने आई हो? आई थिंक मेरी माँ ना मेरी ज्यादा ही चिंता करने लगी। तेरी सास से तो कम। इसमें तो माँ बाप को चिंता रहती है बेटा। काकी माँ, वैसे तो आपने बहुत सारी प्रेगनेंसी देखी होगी। इतनी सारी कि अभी गिनती भी नहीं की जाती। हाँ, और नब्ज देखकर बता देती है कि कोई प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। रियली? हाँ, और आज तक मेरा कहा कभी गलत भी नहीं निकला। वाओ। आशा, तोर में खूब सुंदर, बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। गलत, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है मेरी बेटी। चलो, ये बात भी मान ली। ये रही तेरी माँ, सुबह से रसोई में लगी है। अरे 4 परात लड्डू कोई अकेले बनाता है क्या? तो सुबह से लड्डू ही बनाई जा रही है, हाथ सूज जाएंगे तेरे। अरे कुछ नहीं होगा, सोनाक्षी के लिए लड्डू बनाए पंजीरी वाली। सोनाक्षी 4 परात लड्डू कैसे खा सकती है जीजी, इतनी सुकड़ी सी? मेरा मतलब है कि अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आपने पंजीरी के लड्डू बनाए। खूब मेवा भी डाला होगा इनमें, देसी घी भी बहुत सारा होगा ना जीजी। इन्हें खा के ना उसकी सेहत तो वैसी बन जाएगी। भाभी की सेहत अच्छी हो जाएगी। बट माँ, तूने इतने लड्डू तो आज तक भाई के लिए भी नहीं बनाए। इतना काम तो तू ऐसे कर रही है जैसे घर में एक नहीं 10-10 औरतें प्रेग्नेंट हो। तुम लोग नहीं समझोगी दादी बनने की क्या खुशी होती है,
अरे सोनाक्षी, ये गोल गोल लड्डू खाएगी तभी तो घर में वो लड्डू गोपाल जी पधारेंगे। और लड्डू ही क्यों, मैं सोनाक्षी जो चाहती है ना वो बनाकर दूंगी उसे। मैंने कहा ना, मैंने सोनाक्षी के लिए बनाए हैं। तो मतलब हम एक लड्डू भी नहीं खा सकते क्या अब? भाभी प्रेग्नेंट क्या हुई, तूने तो हम सबको पराया कर दिया है। तुझे कुछ याद भी है कि तेरी अपनी बेटी कौन है और पराई कौन है? अभी भी टाइम है, याद कर ले। मैं तेरी बेटी हूँ और मैं लड्डू खा रही हूँ। तुझे बुरा लगता है तो लगता रहे। अरे क्या हुआ? ले ले, बस बस बस। क्या हुआ नेहा? ये कैसे लड्डू है? इसमें तो नमक ही नमक है। नमक कैसे हो सकता है? नेहा तू जानबूझकर तो नहीं। मैं अभी झूठ बोल रही हूँ तुझे, खुद खा के देख ले तू। हे भगवान, इसमें नमक कैसे पड़ गया? मैं भी देखती हूँ। हाय हाय, गरीब की बेटी ने जीजी पहली बार नमक के लड्डू खाए हैं। पता नहीं कैसे। ये वाले मैंने सबसे आखिर में बनाए थे। ये वाले शायद ठीक हो। अब मैं देख लूं? जीजी, ये वाले बहुत अच्छे हैं। शुक्र है भगवान का, ये वाले अच्छे हैं भाभी, नहीं तो सारी मेहनत बेकार जाती है और मेरी सोनाक्षी के लिए कुछ मीठा भी नहीं बनता। नेहा, ये वाले तू अलग कर दे, मैं इन्हें अलग से डब्बे में निकाल देती हूँ। जीजी, ये तो नमक और मीठे सारे लड्डू मिल गए आपस में। पहले लड्डुओं में नमक डल गया और अब ये गिर गए। तो अब शकुन हो गया जीजी। क्या हलो काकीमा? काकीमा बताइए ना, की हलो? सोना, तुमने सारे टेस्ट करवाए ना? हाँ, सारे टेस्ट करवाए और सब ठीक था। आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? की प्रॉब्लम? अरे काकीमा नमस्कार। नमस्कार। काकीमा बोलो ना, सब ठीक আছে তো? हाथ दो अपना। सोना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सोना, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काकीमा, ऐसे कैसे हो सकता है? बिजोय, अमी जानी, पहली बार देखा तो मुझे लगा कि मेरी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने दोबारा देखा। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। नहीं काकीमा, कैसे कैसे हो सकता है? सोना, तुम्हें यकीन है? तुम्हें? हाँ काकीमा, मैंने सारे टेस्ट करवाए, सोनोग्राफी भी करवाया था, सब ठीक था। आप लेफ्ट हैंड चेक कीजिए, कुछ पता चले, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं है सोना, मैं जो कहती हूँ वो गलत नहीं हो सकता। यदि मेरी बात पे यकीन नहीं है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। पर काकीमा, प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स तो हैं। लक्षण जरूर दिखे होंगे, लेकिन वो कोई आंतरिक परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी डॉक्टर के पास जाकर दोबारा टेस्ट कराओ। दोबारा टेस्ट करवा लो, क्या मतलब है? जब डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है कि शोना प्रेग्नेंट है तो फिर दोबारा टेस्ट करवाने का क्या मतलब है? मैं आपके एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर भी तो गलत नहीं हो सकता है। शोना बेटा, तू अपनी रिपोर्ट दिखा ना काकीमा को, तेरे को मेल किया होगा ना उन्होंने? सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ, सब कुछ ठीक है। 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। मैं ले जाऊंगा रिपोर्ट्स। मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरे पास में एक मीटिंग है माँ, आप लोग घर जाइए, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? मेरा कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मेरी रिपोर्ट दीजिए, मुझे पढ़ना। सोनाक्षी, ऐसा इस फाइल में कुछ नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगे?
अरे रिपोर्ट देखी नहीं है, मतलब सही रिपोर्ट तो देव ने हैंडल की थी। तू कहाँ जा रही है? मुझे वो रिपोर्ट देखनी है, मैं देव से रिपोर्ट लेके आती हूँ। अभी? हाँ माँ, अभी मैं काकी माँ आप यही रुकना, मैं रिपोर्ट लेके आती हूँ, ठीक है? नाइस, आई लाइक दिस आइडिया। सोनाक्षी, गाइस, ये मेरी वाइफ है, जैसे सोनाक्षी बोस दीक्षित। प्रशांत आपको बाहर छोड़ देगा। सोनाक्षी, तुम यहाँ आओ, बैठो ना। तुम यहाँ कैसे? क्यों? क्यों मतलब तुम तो प्रेग्नेंट? मैं प्रेग्नेंट। राइट। ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, राइट? और स्ट्रेस्ड, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोनाक्षी, कैसी बातें कर रही हो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। खुश हूँ कि सब बेबी से इतना प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ कि सब चाहते हैं कि बेबी इस दुनिया में जल्द से जल्द है। आपकी फैमिली इतनी खुश है, मेरी फैमिली इतनी खुश है, और माँ मुझसे इतना प्यार करती है। मैं खुश हूँ, और क्या चाहिए मुझे? तो फिर मुझे काकी माँ है जो किसी का पल्स चेक करके बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। उन्होंने मेरा पल्स भी चेक किया, और पता है उन्होंने मुझे क्या कहा? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।